अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी शुक्राचार्य द गुरु ऑफ डेमन्स द मास्टर ऑफ सीक्रेट्स। भक्ति बुक की वीडियो है जी शुभंकर मिश्रा जी की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद दिल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर वाली सेक्टर इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये कहानी किसी साधारण ऋषि की नहीं है। ये कहानी उस गुरु की है जिसके विद्या से देवता डरते थे, जिसके मंत्रों से मृत्यु भी पीछे हट जाती थी और जिसे स्वयं महादेव ने वो ज्ञान दिया जो मृत को जीवित कर सकता था। फिर भी वो गुरु देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बना। ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी अधूरा है कि अगर ज्ञान सबसे बड़ा धर्म तो ज्ञानवान को ही आखिर ठुकराया क्यों गया। ये कहानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की है, एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने वेदों में जन्म लिया, तप में खुद को गलाया और ज्ञान में देवताओं से भी आगे निकल गया। लेकिन फिर भी उसे देवताओं की सभा ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पहचान सत्ता को असहज करती थी। यही वो बिंदु है जहां पर धर्म और सत्ता अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। इतिहास अक्सर देव और असुरों को अच्छाई और बुराई की सीधी रेखा में बांट देता है। हम देवताओं को धर्म और असुरों को अधर्म, लेकिन शुक्राचार्य की कथा इस सरल रेखा को तोड़ देती है। यह कथा बताती है कि धर्म हमेशा सत्य का नहीं, कई बार सत्ता का भी मुखौटा होता है। जब तक ज्ञान सत्ता के लिए उपयोगी है वो पूजनीय है, और जैसे ही वो ज्ञान सवाल पूछने लगता है व्यवस्था उसे खारिज कर देती है। शुक्राचार्य ने देवताओं से युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जन्मजात अधर्मी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि देवता स्वयं को ही धर्म मानने लगे थे। उन्होंने उन लोगों का पक्ष लिया जिन्हें हर युद्ध में हारने के लिए छोड़ दिया गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य केवल पौराणिक पात्र नहीं है, वो एक विचार है। वह प्रश्न है कि क्या धर्म हमेशा विजेता के साथ होता है? क्या सत्य वही है जो सिर्फ सत्ता कहे? शुक्राचार्य की कहानी में देव हैं, असुर हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, प्रेम है, मोह है, मृत्यु है और पुनर्जन्म है। लेकिन सबसे ऊपर है एक गुरु जो सब कुछ जानते हुए भी सबसे कठिन सत्य से हार गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य की कहानी आज भी जिंदा है। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे भक्ति बुक चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपका जुड़ना हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। ये रिश्ता मजबूत होगा और ऐसी तमाम और कहानियां हम आप तक पहुंचा सकेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं शुक्राचार्य के बारे में। शुक्राचार्य का जन्म किसी दैत्य लोक में नहीं हुआ था। ना उनका बचपन किसी हिंसा में बीता, ना धर्म में। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे, वही भृगु जिन्हें सप्त ऋषियों में स्थान मिला, जिनका नाम वेद, यज्ञ और ब्रह्मज्ञान की परंपरा से जुड़ा है। उनकी माता काव्या थी, जिन्हें काव्य माता कहा जाता है। ये एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था जहां धन का कोई महत्व नहीं था। तप, संयम और विद्या ही जीवन का केंद्र थे। यहीं से उस बालक का निर्माण हुआ जिसे आगे चलकर इतिहास दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानने वाला था। इनके बचपन का नाम उष्णा था। बचपन से ही इनमें असाधारण जिज्ञासा थी। वो केवल मंत्र रटते नहीं थे, उसके अर्थ को जीवन में उतारना चाहते थे। वे प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जो गुरु को भी ठहरकर सोचने पर मजबूर कर दें। जहां दूसरे शिष्य उत्तर खोजते थे, वहीं उष्णा कारण खोजते थे। यही गुण उन्हें बाकी लोगों से अलग कर रहा था और यही गुण आगे चलकर उनके लिए भारी भी पड़ा। उष्णा को शिक्षा के लिए उस युग के सबसे प्रतिष्ठित गुरुकुल अंगिरस ऋषि के आश्रम भेजा गया। यही वो आश्रम था जहां देवताओं और ऋषियों के पुत्र शिक्षा पाते थे। यहां पर विद्या केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, नीति, व्यवहार और सत्ता की समझ भी सिखाई जाती थी। इसी आश्रम में दो तेजस्वी शिष्य एक साथ बढ़े, एक भृगुपुत्र उष्णा और दूसरे अंगिरस पुत्र बृहस्पति। ये दोनों आपस में प्रतियोगी थे, लेकिन वैर नहीं थी। दोनों धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन अंतर साफ था। उष्णा विषयों को गहराई से समझते थे। नीति, तर्क और रणनीति में उनकी पकड़ असाधारण थी। बृहस्पति भी विद्वान थे, पर उष्णा की तुलना में थोड़े धीमे थे। यही अंतर धीरे धीरे उष्णा के भीतर एक टीस बन गया, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा कि ज्ञान में आगे होने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो बृहस्पति को मिल रहा था।
उष्णा ने देखा कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति स्वाभाविक झुकाव रखते थे। ये झुकाव जानबूझकर किया गया पक्षपात नहीं था, लेकिन एक प्रतिभाशाली शिष्य के लिए इतना काफी होता है कि वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करे। सम्मान हर बार केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी झलकता है, और यही व्यवहार उष्णा के मन में प्रश्न बनकर उभरने लगा। एक दिन उष्णा ने साहस कर वो प्रश्न पूछ लिया कि गुरुदेव, जब विद्या में मैं भी समान हूं, तो फिर सम्मान में ये अंतर क्यों? गुरु अंगिरस ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि गुरु के लिए सभी शिष्य समान हैं। ये उत्तर सही था, पर पर्याप्त नहीं, क्योंकि जो शिष्य स्वयं को अनदेखा महसूस कर रहा हो, उसके लिए निष्पक्षता का आश्वासन भी खाली लगने लगता है। यही पहली बार उष्णा ने यह समझा कि ज्ञान अकेले सत्ता नहीं दिलाता, संबंध, वंश और स्वीकार्यता भी उतने ही निर्णायक होते हैं। यही विचार आगे चलकर उष्णा की पूरी दिशा बदलने वाला था। यह क्षण किसी क्रोध का विस्फोट नहीं, बल्कि भीतर से जन्मी निराशा का परिणाम था। इसी मन स्थिति में उष्णा ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा को ग्रहण किया। वहां पर केवल वेद नहीं पढ़े, बल्कि तंत्र, औषधि, राजनीति और व्यवहारिक नीति का भी गहन अध्ययन किया। वे अब केवल ऋषि नहीं थे, वे रणनीतिक सोच वाले आचार्य बन चुके थे। इसी दौरान उनके भीतर एक इच्छा प्रबल होने लगी, देवताओं के गुरु बनने की इच्छा। उन्हें लगता था कि यदि देवता उनके ज्ञान को स्वीकार कर लें, तो धर्म और सत्ता दोनों संतुलित हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वो इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र सभा में देवगुरु के पद पर विचार भी हुआ। सब जानते थे कि विद्या में उष्णा बृहस्पति से आगे है, लेकिन निर्णय ज्ञान पर नहीं हुआ, निर्णय संबंध पर हुआ। इंद्र ने अपने मित्र बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दिया, और फिर वो वाक्य बोला गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी कि उष्णा की माता दैत्य कुल से है, इसलिए वो देवताओं के गुरु कभी नहीं बन सकते। ये केवल अपमान नहीं था, ये पूरे ज्ञान पर लगाया गया कलंक था। उसी दिन उष्णा ने देवताओं से मुख मोड़ लिया और पाताल लोक की तरफ प्रस्थान कर लिया, और वहीं पर उष्णा समाप्त हो गए, और यहीं से जन्म होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। पाताल लोक पहुंचते ही शुक्राचार्य को पहली बार यह स्पष्ट दिखा कि देव और असुर के बीच का अंतर जन्म का नहीं, व्यवस्था का परिणाम है। असुर किसी नैतिक पतन के कारण नहीं हारते थे, वे हर बार इसलिए हारते थे क्योंकि नियम उनके लिए बने ही नहीं थे। युद्ध भूमि में उनका पराक्रम देवताओं से कम नहीं था, तप, शौर्य और बलिदान में भी वो कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन हर युद्ध के अंत में एक ही दृश्य दोहराया जाता, असुरों की चिताएं और देवताओं का विजय उत्सव। कारण एक ही था, अमृत। देवता मरते नहीं थे, और जो नहीं मरता वो हारता भी नहीं। शुक्राचार्य के लिए यह धर्म नहीं था, यह सत्ता का गणित था। उन्होंने पहली बार असुरों से कहा कि हार तुम्हारी कमजोरी नहीं, व्यवस्था की बेईमानी है। जब एक पक्ष के लिए मृत्यु स्थायी हो और दूसरे पक्ष के लिए अस्थायी, तो युद्ध केवल एक नाटक रह जाता है। यहीं से शुक्राचार्य केवल मंत्रदाता गुरु नहीं रहे, वे असुर चेतना के शिल्पकार बने। उन्होंने अस्त्रों से पहले सोच बदलने पर जोर दिया। असुरों को समझाया कि शक्ति का अर्थ केवल आक्रमण नहीं, धैर्य, प्रतीक्षा और सही समय भी होता है। धीरे धीरे असुर समाज का चरित्र बदलने लगा। व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर सामूहिक रणनीति सामने आई। बलि जैसे राजा केवल युद्ध प्रिय नहीं रहे, वे शासन और संतुलन समझने लगे। हिरण्याकश्यप का क्रोध भी अब केवल आवेग नहीं रहा, उसमें योजना और उद्देश्य जुड़ने लगा। लेकिन फिर भी हर युद्ध के परिणाम वही रहते, असुर मरते, देव लौट जाते। यही वो क्षण था जब शुक्राचार्य ने पहली बार खुले शब्दों में कहा कि ये युद्ध नहीं है, ये छल है। यहीं से उनके भीतर वो विद्रोह जन्मा जिसने सृष्टि के नियमों को चुनौती दिलाई। उन्होंने तय किया कि यदि अमृत देवताओं की सबसे बड़ी ताकत है, तो असुरों के पास भी मृत्यु को परास्त करने का मार्ग होना चाहिए। यही विचार उन्हें उस विद्या की ओर ले गया जिसे स्वयं मृत्यु भी चुनौती मानती थी, संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य जानते थे कि यह विद्या वेदों, शास्त्रों और यज्ञों से नहीं मिलेगी। यह केवल उसी से मिल सकती है जो स्वयं विनाश और पुनर्जन्म का स्वामी है, और वो है महादेव। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं किया, तपस्या को मौन बनाया,
कहा जाता है कि एक वृक्ष की शाखा से उल्टे लटककर नीचे जलती अग्नि के विषैले धुएं को श्वास में लेते हुए वर्षों तक शुक्राचार्य तप करने लगे। उनका शरीर गलता गया, रक्त बहता गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। यह तप केवल विद्या पाने का नहीं था, यह व्यवस्था को चुनौती देने का तप था। इंद्र ने इस खतरे को भांप लिया था। पहले प्रकृति को भेजा, आंधियां हुई, वर्षा हुई, भूकंप आया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो मोह को भेजा, अप्सराओं को भेजा, अंततः अपनी पुत्री जयंती को भेजा, जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई में भी प्रखर थी। जयंती हर सीमा तक गई, यहां तक कि उसने अग्नि में विष मिला दिया। धुएं ने शुक्राचार्य के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। जयंती अपराध बोध में टूट गई और वापस लौट आई, और अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तब से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या दी, हालांकि साथ में चेतावनी भी दी कि यह विद्या संतुलन के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। शुक्राचार्य ने वचन दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में वचन अक्सर परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं। संजीवनी विद्या के बाद युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब असुर भी मरकर लौट आते। देव अमृत से लौटते थे, असुर संजीवनी से। मृत्यु का नियम अर्थहीन होने लगा था, युद्ध अनंत हो गया था और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। यही वो क्षण था जब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाई। संतुलन को टूटता देख भगवान शिव क्रोधित हुए और शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव के उदर में ना समय था, ना दिशा, केवल मौन। वहीं शुक्राचार्य ने पहली बार यह समझा कि अन्याय से लड़ते लड़ते वे स्वयं व्यवस्था के लिए खतरा बन गए थे। अंततः माता पार्वती के हस्तक्षेप से भगवान शिव शांत हुए और शुक्राचार्य शुक्र रूप में बाहर लौटे। वे लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वे अब जानते थे कि शक्ति का प्रयोग जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी सीमा। संजीवनी विद्या के बाद देवताओं को भी स्पष्ट हो गया था, युद्ध केवल शक्ति का प्रश्न नहीं है। जब मृत्यु भी पराजय नहीं रही, तब विजय का अर्थ समाप्त हो गया। अमृत और संजीवनी, इन दोनों ने मिलकर युद्ध को अनंत बना दिया था। देवताओं ने पहली बार स्वीकार किया कि यदि यह स्थिति बनी रही तो ना देव बचेंगे ना असुर, केवल युद्ध बचेगा। और यहीं से देवताओं ने भी अस्त्र की जगह रणनीति बदली। देवगुरु बृहस्पति ये जानते थे कि जिस विद्या को बल से नहीं छीना जा सकता, उसे विश्वास से पाया जा सकता है। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया। यह आदेश कोई साधारण आज्ञा नहीं थी, ये पुत्र को शत्रु के घर भेजने का निर्णय था, जहां हर सांस संदेह से भरी थी। कच्छ ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। उसने अपना देवत्व, अपना अहंकार और अपनी पहचान सब कुछ उतार दिया और एक साधारण ब्राह्मण शिष्य बनकर शुक्राचार्य के आश्रम में प्रवेश किया। शुक्राचार्य ने उसे देखा पर परखा नहीं, न कुल पूछा न उद्देश्य। ज्ञान के सामने हमेशा व्यक्ति को रखा, पहचान को नहीं। यही शुक्राचार्य का धर्म था और यही उनकी त्रासदी। कच्छ वर्षों तक उनके आश्रम में रहा। उसने लकड़ियां काटी, गौ चराई, गुरु के चरण धोए, मौन रखा, अपमान सहा, और वो शिष्य नहीं तब बन गया। उसी आश्रम में देवयानी रहती थी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी ने कच्छ में वो देखा जो उन्हें असुर युवकों में नहीं दिखा था, और वो था संयम। सत्ता के बीच पला हुआ ये युवक सत्ता से मुक्त दिखाई दे रहा था। उसका मौन, उसका धैर्य, उसका झुकाव धीरे धीरे देवयानी के भीतर उतर रहा था। ये प्रेम सहज नहीं था, ये राजनीति की छाया में जन्मा प्रेम था, इसलिए उसका भविष्य भी विषाक्त था। असुरों को जब ये बात पता चली कि देवताओं का पुत्र उनके गुरु के सानिध्य में है, तो भय ने विवेक को हराया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु का विश्वास टूटेगा, बल्कि केवल ये सोचा कि यदि संजीवनी विद्या देवताओं तक पहुंच गई तो वो सदा के लिए हार जाएंगे, और कच्छ की हत्या कर दी गई। देवयानी का विलाप आश्रम में गूंज उठा और शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। ये क्रम बार बार दोहराया गया। हर बार कच्छ मारा जाता, हर बार जीवित होता, हर बार गुरु की विद्या और मजबूत होती गई, और हर बार असुरों का भय गहरा होता गया। अंततः वो किया गया जिसकी कल्पना भी अधर्म थी। कच्छ को जलाकर मार दिया गया और उसकी राख गुरु के पेय में मिला दी गई। अब गुरु के सामने कोई शास्त्र नहीं था, केवल धर्म संकट था। यदि मंत्र बोला जाता तो शिष्य जीवित होता, लेकिन गुरु मर जाता। यदि मौन रखा जाता तो पुत्री टूट जाती। यह वो गुरु थे जिन्होंने मृत्यु को चुनौती दी थी, पर आज वो प्रेम और कर्तव्य के बीच में खड़े थे। देवयानी के आंसू भारी पड़े और शुक्राचार्य ने इसके बाद मंत्र पढ़ना शुरू किया। कच्छ जीवित हो गया और उसी क्षण वो गुरु जिसने मृत्यु को हराया, वो स्वयं मृत्यु में प्रवेश कर गया। ये मृत्यु केवल देह की मृत्यु नहीं थी, ये उस भ्रम की मृत्यु थी कि ज्ञान मनुष्य को सर्वज्ञ बना देता है। कच्छ ने गुरु को प्रणाम किया और लौटने लगा।
देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रेम से नहीं अधिकार से। कच्छ ने मना किया, उसने कहा यह संबंध धर्म के विरुद्ध है। यही प्रेम अपमान में बदल गया और देवयानी ने श्राप दिया कि कच्छ जब भी संजीवनी विद्या चाहेगा वो उसे भूल जाएगा। कच्छ ने भी श्राप को स्वीकार किया क्योंकि वो जानता था कि जो ज्ञान छल से पाया जाए वो स्मृति के योग्य नहीं होता। अंततः कच्छ ने गुरु के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाया और संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। गुरु लौट आए पर पहले जैसे नहीं। अब वो जानते थे कि मृत्यु को मन से हराया जा सकता है लेकिन मोह को नहीं, और यहीं से जो बचता है वो सबसे कठिन प्रश्न है। शुक्राचार्य कथा यहां समाप्त नहीं होती, यहां से प्रश्न शुरू होते हैं कि क्या अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमेशा धर्म होता है या कभी कभी वही संघर्ष स्वयं अन्याय बन जाता है? क्या ज्ञान निष्पक्ष होता है या उसे धारण करने वाले का मन उसे रंग देता है? शुक्राचार्य ने असुरों को न्याय दिलाने के लिए संजीवनी पाई, लेकिन उसी विद्या ने सृष्टि का संतुलन हिलाया। उन्होंने शिष्य को बिना देखे पहचाने स्वीकार किया, लेकिन उसे विश्वास ने उन्हें छल का शिकार बनाया। उन्होंने मृत्यु को तो हरा दिया पर वो मुंह से हार गए। और शायद शुक्राचार्य की कथा का सबसे बड़ा सत्य भी यही है, ज्ञान सबसे शक्तिशाली अस्त्र नहीं, विवेक है। क्योंकि ज्ञान बिना विवेक के वही करता है जो मृत्यु और संजीवनी ने किया। मृत्यु को हराकर जीवन का अर्थ छीना गया। और शायद इसीलिए हर युग में शुक्राचार्य जरूरी होते हैं, लेकिन हर युग में सबसे ज्यादा उन्हें ही अकेला होना पड़ता है। ये कहानी शुक्राचार्य की थी, वो शुक्राचार्य जिन्हें आप सही और गलत के स्पष्ट दायरे में नहीं बांट सकते, जैसे हम मानवों ने दैत्य और देवताओं को बांट रखा है। और यही सोचने को मजबूर करता है कि क्या इतिहास कई बार उनकी कहानी भी होती है जिन्होंने उसे लिखा है? सोचिएगा, बड़ा गहरा सवाल है। और जाते जाते भक्ति बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और प्रगाढ़ हो सके और मजबूत हो सके। ओम नमः शिवाय। जी बिल्कुल जी, बहुत ही हैरानकुन जानकारी भाई साहब जो है उन्होंने दी है। शुक्राचार्य जी जो हैं उनके बारे में हमें ये तो पता है कि वो ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा था और ये ज्ञान के माध्यम से उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी से संजीवनी का वरदान जो है वो भी प्राप्त किया था। लेकिन शर्त ये थी कि उसका प्रयोग जो है संजीवनी का वो गलत नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा धर्म की खातिर किया जाएगा, अधर्म के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो कथा इन्होंने सुनाई है यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो है अब क्या कहें, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि शुक्राचार्य जी जो हैं वो जब शिक्षा लेने गए, शिक्षा तो प्राप्त उन्होंने कर ली, लेकिन जो गुरु थे जिनसे वो शिक्षा ले रहे थे, उन गुरु के जो बेटे थे उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो इस कदर निराश हुए, वो दूसरे गुरुकुल में चले गए, वहां पे जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आप को इस योग्य बनाया कि देवता जो हैं उनका गुरु बनने की जो है एक प्रस्ताव रखा और इनको जो है वो देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये राक्षस जाति से आते हैं और फिर जो देवराज इंद्र उन्होंने अपना कह रही हैं कि ताल्लुक इस्तेमाल किया और जो गुरु जी के बेटे थे उनको देवताओं का गुरु बनाया। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हमें है क्योंकि मैं इन चीज को थोड़ा सा एतराज में ले सकता हूँ इस वजह से कि सनातन धर्म में भेदभाव जो है ना वो मैंने नहीं देखा। असुर हो या देवता हो या कोई भी हो, जो धर्म के रास्ते पे चलेगा, जिसके पास ज्ञान होगा उसको वैल्यू तो जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अब इन्होंने अपने मुंह से कहा कि राजा बाली जो है उनको एक बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? थे तो वो भी राक्षस जाति से, लेकिन तारकासुर के जो कह लीजिए कि तारकासुर हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे असुर जो हैं उन्होंने बहुत दफा राजा बाली को मजबूर किया कि वो उनका साथ दें और देवताओं के साथ युद्ध करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर बात हक और सच की होगी, अगर तुम सच के ऊपर चलोगे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। राजा बाली जो हैं उनको विष्णु जी ने अपना महान भक्त बनाया और राजा बाली जो हैं उनको एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा दानी भी माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी जब ब्राह्मण रूप में उनके पास गए थे तो उसके बाद राजा बाली ने उनसे कहा कि आप मांगिए, क्या मांगते हो? तो फिर उन्होंने 2.5 कदम जो है वो भूमि मांगी थी
तो राजा बाली ने दी थी, लेकिन 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड जब नाप लिया गया, तो तीसरे कदम के लिए जगह नहीं थी, तो राजा बाली ने कहा था कि आप मेरे सर पे रखिए। तो वो भी तो असुर जाति के थे ना, उनको क्या वैल्यू नहीं मिली? मिली है वैल्यू। ज्ञान और धर्म जो है ना, वो अपनी जाति की वजह से पीछे नहीं रह सकता। अगर शुक्राचार्य जी की बात करें तो शुक्राचार्य जी जो है, हिरण्यकशिपु का सबसे ज्यादा साथ किसने दिया था? शुक्राचार्य जी ने दिया था। तारकासुर का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया था? शुक्राचार्य जी ने दिया था। तो वो किसके माध्यम से चल रहे थे? वो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे या अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे? शुक्राचार्य जी जो हैं, उनके थोड़े बहुत मिस्टेक हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने अधर्मियों का साथ दिया है। ठीक है, उनको चले अगर मान भी लेते हैं कि लम्हे के लिए मान भी लेते हैं कि उनको अपने ज्ञान की वजह से वो पद ना मिल सका जो उनको चाहिए था, तो लेकिन उनके साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता। अगर वो विष्णु जी के पास जाते, शिव जी के पास जाते, उनको जाके बताते कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे जो है वो देवताओं का गुरु बनाया जाए, तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें ना बनाया जाता। क्योंकि उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। और देखा जाए दूसरी तरफ जो है, एक और भी बहुत असुर थे जिनको वैल्यू दिया गया है, वो थे प्रहलाद महाराज जी। हाँ, उनकी माता जो थी वो धर्म के रास्ते पे चलती थी, विष्णु जी की कथाएं सुनती थी जब वो गर्भवती थी। तो प्रहलाद महाराज जी जो है वो बचपन से ही विष्णु जी के खास भक्त थे। क्या उनको असुर जाति की भेदभाव से वो वैल्यू नहीं मिला जो उनका बनता था? उनको महान और सबसे प्यारा भक्त जो है वो विष्णु जी ने बनाया। इतने अगर असुर जाति में भेदभाव होता तो क्या विष्णु जी प्रहलाद महाराज जी जो हैं उनके लिए अवतार लेते? अवतार लेते हैं अगर किसी के लिए भी, वो तो उस टाइम बहुत खास लम्हे होते हैं, बहुत जरूरी विष्णु जी जब समझते हैं तब वो अवतार लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी जो हैं वो भी राक्षस जाति से थे, उनको भी वैल्यू मिला। मुझे इसी चीज को लेकर थोड़ा बहुत एतराज है, जिस तरह से इन्होंने शुक्राचार्य जी जो हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि उनको वो चीज, वो वैल्यू नहीं मिल सका जो उनको मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जाति पाति को लेकर इन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो भेदभाव करना चाहा। देवराज इंद्र जो है, अगर वो कुछ इस तरह की चीज करते भी थे तो उनको दंडित किया जाता था, उनको दंड मिलता था। उनको अहंकार जब भी उन्होंने किया है, श्री कृष्ण जी के रूप में जब विष्णु जी आए तभी उनके अहंकार का विनाश किया। और भी कितनी दफा हमने देखा कि उनके अहंकार का विनाश हुआ है। तो उन्होंने अपनी गलतियों को माना भी है। ये तो हो ही नहीं सकता कि देवता जो है वो जो मर्जी करे और उन्हें किसी किस्म का कोई दंड नहीं मिलेगा, और असुर जो है उनके साथ हमेशा से नाइंसाफी होगी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर असुरों की ही बात कर लेते हैं तो रावण जो था वो भी तो एक असुर जाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके छोटे भाई जो विभीषण थे वो राम जी के पक्ष में आ गए। उनके साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया गया। क्या उन्हें वो वैल्यू नहीं मिला जो एक मनुष्य को या एक देवता को मिलता है? मिला उनको वो वैल्यू जो उनका बनता था। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता कि जात जात को लेकर जो है वो कोई किसी किस्म का भेदभाव जो है वो किया जा सकता है। नहीं, ये भगवान जो विष्णु जी और अगर शिव जी की बात करें तो उनका बीच में नहीं था कोई जिक्र। ये देवता और जो है ना असुर, ये उनके आपस के मामलात थे नहीं, उनके आपस जिनमें में ये है, सारा लेकिन कुछ ये है हुआ कि था। वो देवता जो है वो तारकासुर के जब मामलात थे, भगवान जो है वो हमेशा एंट्री करते रहे हैं, वो हमेशा से सत्य का साथ देते रहे हैं। अगर ये हक पे होते, सत्य का साथ होता, तो इनको जरूर वो वैल्यू जो है वो दिलवाई जानी थी, अगर ये उनसे जाके कहते तो। क्योंकि राजा नहीं, बाली जो जाके है वो भी कहते तो। तो फिर एक अलग चीज है ना। अब शुक्राचार्य जी जो हैं वो शुरू से, वो इन्होंने यही कहा ना कि शुरू से वो उस तरह के नहीं थे। शुरू में जो है उन्होंने ज्ञान जो लिया वो बहुत आगे थे, फिर उनके अंदर एक जलन महसूस होगी। हालांकि वो जो जो दूसरे उनके साथी थे, जो गुरु जी के बेटे थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। वो क्या नाम था उनका, अभी ज़हन में नहीं आ रहा। हम्म। तो उनके साथ जो है वो प्यार, जाहिर है वो पिता थे उनके तो उनका ज्यादा था। तो इनको अंदर जो है वो जलन, जो शुक्राचार्य जी हैं, इनको जलन अंदर से जो है महसूस होना शुरू हो गई, और इनको लगने लगा कि मुझे ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, उसको क्यों मिल रही है, मैं उससे बड़ा ज्ञानी हूँ। एक समझ लें कि एक वो चिढ़ पैदा होनी शुरू हो गई। वो चिढ़ की वजह से जो है बढ़ती बढ़ती जो है वो उस आश्रम को छोड़ के चले गए। वो किसी और गुरु के पास गए, वहां पे से जो है वो उन्होंने सारा कुछ जो है वो सीखा। उसके बाद जब गुरु बनने की जब बारी आई अपना देवताओं की,
तो जाहिर है शुक्राचार्य जी भी वहां पे गए और वो दूसरे गुरु भी जो है वहां पे गए गुरु बनने के लिए। तो वहां पे जब उन्होंने इंद्रदेव का जिक्र किया कि उन्होंने वो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनको चूज कर लिया और ये कहा कि ये मतलब कि प्योर देवता हैं। इधर ये एतराज भी उठाया गया कि एक तो वो आश्रम भी छोड़ के चले गए थे उनका, दूसरा ये एतराज भी था कि ये इनकी माँ जो है वो दैत्य थी, तो इसलिए जो है वो इनको नहीं लिया गया। और ये किसी और से गिला करते तभी तो होता ना, अगर शिव जी के पास जाते या विष्णु जी के पास जाते, ये सीधा चले गए फिर उधर क्या नाम है उनका, असुरों के पास, उनके गुरु उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर जब वो युद्ध होते थे अपना देवताओं और असुरों के बीच में, तो देवताओं के पास जो है वो जल था, अमृत जल था, वो उससे पी के जो है दोबारा जिंदा हो जाते थे, और असुरों के पास कुछ भी नहीं था, तो असुर जो है वो मरते थे और असुर हारते थे। तो वो चीज उनको जो है बुरी लगती थी। जाहिर है एक गुरु एक किस्म का, चाहे वो अधर्मियों के हक में ही हो गुरु शुक्राचार्य या उनके गुरु, तो लेकिन वो दुख तो होगा ना कि मारे क्यों आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है तपस्या की थी, वो कड़ी तपस्या, जिसमें इंद्रदेव ने जो है वो उनको समझ आ गई थी कि ये क्या लेना चाहते हैं, अमृत जल के जो मुकाबले में कोई चीज संजीवनी लेना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको जो है वो तोड़ा जाए, लेकिन नहीं तोड़ पाए, और फिर वो संजीवनी तो मिली उनको, ये तो कोई भी जो है वो नहीं कहेगा कि नहीं मिली, वो तो शिव जी की तरफ से जो है वो मिली उनको। और एक इंसाफ के तौर पे शिव जी ने जो है वो दे दी कि उनके पास अगर अमृत जल है तो आपके पास ये संजीवनी होगी, लेकिन इसका यूज जो है वो सल्तनत के लिए करना है, कि ना कि बिगाड़ के लिए करना है, फसाद के लिए नहीं करना इसका यूज। तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो है वो फसाद के लिए भी यूज होने लग गया यूज। फिर वो जो सारे मसले बने, उसके बाद वो समझ गए कि इस तरह नहीं होगा। फिर वही बात कि वो कच्छ जो आए थे उन्होंने मतलब फिर वो मृत्यु बताई गई कि शुक्राचार्य जी की मृत्यु कैसे हुई, वो चीज उन्होंने बताई कच्छ के जरिए जो है वो कच्छ आ गए वहां पे सीखने के लिए, संजीवनी विद्या लेने के लिए। और उनकी पुत्री थी शुक्राचार्य जी की, उनके साथ उनका प्रेम बढ़ गया। फिर असुरों को पता चल गया, वो मारते वो जिंदा करते। तो एक फिर वो जलाया गया, फिर वो उनके देह में डाल दिया गया। तो उसके बाद अगर वो उनको जिंदा करते तो खुद वो मरना था उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताई गई इनकी बाद में। हाँ, बीच में ये हमने वो देखा था नरसिम्हा, जब देवों के देव महादेव देख रहे हैं, तो इसमें जो है वो शुक्राचार्य जी जो हैं बड़े बिल्कुल समझ लें कि एक अच्छे बताए गए हैं, एक अच्छा जो है ना उनका इमेज पेश किया गया है देवों के देव महादेव में, इसमें कोई शक नहीं है। कम परसेंटेज। तो लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो नरसिम्हा अवतार था, उसमें जो जो दिखाया गया है वो पूरा नेगेटिव इनका किरदार दिखाया गया है शुक्राचार्य जी का। तो हम उस वक्त भी कंफ्यूज थे। अब जो है इन्होंने भी बताया, इन्होंने जो है वो दोनों बताए हैं कि पहले वो ठीक थे, बाद में जो है वो नेगेटिव भी हुए, फिर ठीक हुए। तो इस तरह करके जो है वो ये बता रहे थे। पहले तो वो ग्रे थे ना, मतलब नॉर्मल में थे। हाँ फिलहाल में जब मरे हो, क्योंकि हम तो देवों के देव महादेव देख रहे हैं। इन माय ओपिनियन हमें तो साइड कैरेक्टर, जो फ्रंट कैरेक्टर है वो नजर आ रहे हैं। साइड कैरेक्टर की क्या कहानी पीछे चल रही है, क्या उनके साथ उस दौर में वो साथ साथ चलता रहा है, वो नहीं। जब वो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होती थी शिव जी के साथ, देवों के साथ, फिर वो सामने आते थे। तो बिहाइंड स्टोरी हमें लग रही है कि पहले वो ग्रे थे, और क्योंकि जहाँ पे सती जी के पिता उनको लेके आते हैं शिव जी को, वहाँ पे बिठाना होता है, दक्ष जो है वो वहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं और कुछ ऐसी शर्तें रखते हैं मेरे ख्याल में। समुद्र के ऊपर ही वो जगह बनी होती है, तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा प्रॉपर सीन जो है। वहाँ पे कुछ करते हैं और इनको बुरा लगता है शुक्राचार्य जी को, और उस वक्त असुरों में ये ठीक ठाक ताकतवर होते हैं। गुरु ही थे ना। हाँ, गुरु थे, और उस वक्त फिर भी ये तपस्या करते हैं। और जो इन्होंने जो भी कहानी हमें सुनने को मिली है मिश्रा जी के थ्रू, कि वो उनकी मृत्यु हुई और वो दोबारा आए, तो मेरे ख्याल में पहले ग्रे थे फिर वाइट। तो हमें वाइट में भी देखने को मिले। हमें सरप्राइज था कि अब ये इनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, सफ़ेद कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, मतलब जेस्चर चेंज हुआ। तो वो जेस्चर चेंज मेरे ख्याल में उनमें जो तब्दीली आई, और वो जो पहले बिल्कुल ही वन साइडेड थे पहले किसकी तरफ थे? असुरों की तरफ, असुरों का ही सोचते थे, उनके हित में नहीं, वो उनसे गुस्से क्यों हुए थे?
किन से? वो महादेव में जो दिखाया गया था, वो शिव जी की वजह से मेरे ख्याल में वो शिव क्योंकि जी। शिव जी के खिलाफ थे ना, ये शिव जी को जो है वो अपना इष्ट समझते हैं ना, हाँ बिल्कुल। असुर जो है। असुर जो है। तो जब वो शिव जी के खिलाफ थे, क्या नाम था उनका, प्रजापति दक्ष जो थे, वो खिलाफ थे, इसलिए वो उनके खिलाफ हुए। मेरे ख्याल में बीच में हो तो सकता उसके है बाद कि- उन्होंने संजीवनी जो है विद्या, जो संजीवनी के लिए जो तप किया था, उसके बाद फिर उनको संजीवनी मिली थी। बिल्कुल, वो तो कहानी एक विजुअल सामने आ रहा है। मैं उस एंगल को बात कर रहा हूँ कि पहले ग्रे थे और फिर व्हाइट। मेरे ख्याल में ये जैसे नहीं चेंज नहीं, हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ, मे भी। क्योंकि संजीवनी मिलने के बाद वो नहीं बदले। संजीवनी के बाद तो फिर वो नरसिम्हा अवतार जो लिया था विष्णु जी ने, उसमें भी वो संजीवनी थी। वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे ना एंड पे, तो लेकिन नहीं हुए, क्योंकि उनको विष्णु जी ने मार दिया था। बिल्कुल, तो ये अब ये थोड़ी सी जो है वो जाहिर है, पता नहीं है मतलब कि डायरेक्टर राइटर ने अलग किया है या क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा प्रॉपर इसको, तो जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक कौन सी कहानी है आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ परसेंटेज हम जो है हम इंद्रदेव को भी बड़ा जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे और कुछ लोगों ने कहा आप क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये ठीक नहीं देवों है। के देव में इंद्र हाँ, देव को जो है एक किस्म का बहुत बुराई करके दिखाया गया कि है। हर दफा वो नेगेटिव ही कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव कम ही सोचते हैं। क्योंकि शिव जी के सामने आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड किसी और के सामने हो तो वो उनकी नेगेटिविटी जो है वो साफ झलक रही होती है। अब डायरेक्टर राइटर ने उस चीज को दर्शाया है, उन्होंने बताया। अब हमें नहीं पता, हम तो वो ड्रामा देख रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। लेकिन नरसिम्हा में वही हुआ कि इनका करेक्टर जो है क्या नाम है, ये जो गुरु हैं इनके, शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी, जी, इनका करैक्टर जो है वो बड़ा मामा शकुनी टाइप करैक्टर जो है ना वो फील मतलब हुआ। विष्णु जी के बिल्कुल खिलाफ थे ये, मतलब यही अपोजिट दिखाया गया टोटल, है ना मतलब उसमें। दुश्मनी थे। तो वो अपने बिहाफ पे अच्छे फैसले ले रहे थे और उनके मुखालफ ले रहे थे, ठीक है, विष्णु जी के। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा था उसमें, डायरेक्शन में भी, राइटिंग में भी। वहां पे भी वैसे ही होता जैसे हमको देवों के देव महादेव में देखने को मिला है। इनका कैरेक्टर, इनका हाउस भाव, इनकी बॉडी लैंग्वेज के कुछ परसेंट ये कभी कभार ये तारकासुर को जैसे रोकते रहे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम शिव जी के जो है परिवार के ऊपर हमला करना चाह रहे हो और ये और वो, तो वो उन चीजों से रोकते थे उनको। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो बताया गया ना अब इस वीडियो में जो है उनको अच्छा भी बताया गया है, बुरा भी बताया गया है शुक्राचार्य जी को। देवों के देव महादेव में बिल्कुल ही अच्छा और नरसिम्हा में बिल्कुल ही बुरा दिखाया गया था, तो इसलिए जो है हमें कंफ्यूजन जो होती है ना। तो बाकी इंद्रदेव के बारे में भी जो है वो महादेव में हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, कि हर वक्त उनको जो है वो डर बैठा रहता है। तो वो आपने यहाँ सिंहासन का। इधर भी ये भी यही चीज बता रहे थे, उनको एक डर था और इसलिए उन्होंने भंग करने की कोशिश की उनकी उसकी तपस्या शुक्राचार्य की। तो ये भी चीज दिखाई गई है और उन्होंने चूज किया, इंद्रदेव ने चूज किया, किसी और ने नहीं चूज किया था, गुरु अपना के मतलब देवताओं ने। हम्म, तो अब इनको चूज नहीं किया गया वहां पे। कितना सच है क्या ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बिल्कुल जी। और शुक्राचार्य जी की स्टोरी थी और जो है बचपन से लेकर और क्या लेके जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई और तब तक का उन्होंने विजुअल जो है वो एक किस्म का पेश किया, एआई के साथ पीछे चल रहा था। और ये भी जानकर एक करेक्टर जो देवों के देव महादेव में हम देखते रहे हैं और उनका एक कह रहे हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। अब आप बता सकते हैं प्रॉपर वे में कि क्या जो है ओरिजिनल स्टोरी है और कौन सा, अगर ड्रामा देखते हैं तो उसमें या नरसिम्हा में जो करेक्टर देखा था वो ठीक था। और आप ही जो है इस बारे में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।